नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अमन आर्ट एंड बुटीक। आज की वीडियो में मैं आपको प्रिंसेस कट अनारकली सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाली हूँ। अगर आप बिगिनर्स हैं तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो पहले हम इसका फैब्रिक के बारे में जान लेते हैं। जे मैंने फैंटी सिल्क का फैब्रिक लिया है। इसके लिए नीचे पेस्टिंग के लिए लाइक्रा फ्यूजिंग लिया है और इनर के लिए हमने कॉटन का फैब्रिक लिया है और लाइक्रा फ्यूजिंग को हम ऐसे उल्टा रखते हुए पेस्ट कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे और एक्स्ट्रा लाइक्रा फ्यूजिंग को भी हम कट कर देंगे। इस फैब्रिक की चौड़ाई 46 के अराउंड है और हमने लेंथ के लिए भी हमने डबल में 46 डबल में लिया है और एक्स्ट्रा लाइक्रा फ्यूजिंग को कट करने के बाद हम इसे डबल में ऐसे सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद हम इसका पहले अम्ब्रेला का घेरा कट कर लेंगे। हम राउंड में जितनी हमारी हिप है उसका हाफ करके जितना आता है हमारा जहाँ पे उतना ही हम कट करेंगे। एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक उससे ही निकल जाता है। अब हम 9 इंच पे मार्किंग कर रहे हैं। एक राउंड ड्रा कर लेंगे 9 इंच पे। मेरी कमर 27 है और 28 के मेज़रमेंट के हिसाब से हम कट कर रहे हैं। और अब हम लेंथ को मेज़र कर लेंगे। हम ऊपर की चोली का माइनस करके 14 इंच लेंथ को मेज़र करेंगे। मेज़र करने के बाद हम जहाँ पे भी ऐसे एक राउंड ड्रा कर लेते हैं। इसमें हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हैं लेंथ से, क्योंकि हमारी या तो नीचे से पीको होती है जहाँ हम लेस वगैरह अटैच करते हैं। तो अब हम इस राउंड को लेंथ के मेज़रमेंट के हिसाब से ऐसे ड्रा कर लेते हैं। पूरा ड्रा करने के बाद हम इसे कट कर देंगे। मैंने क्लोज वाली साइड से नहीं लिया है, ओपन वाली साइड से राउंड ड्रा किया है, क्योंकि क्लोज वाली साइड से हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट निकल जाएगा बॉडी का। अब हम इसे कट कर देंगे। एक साथ रखते हुए हम इसे कट कर देते हैं। जो हमारा जे फैब्रिक साइड में से निकला है इसमें से हम टॉप पार्ट को कट कर लेंगे। इसीलिए हमने पहले घेरा कट किया है। इसे हम स्ट्रेट करते हुए इसे भी कट कर देते हैं। इसे कट करने के बाद दूसरी साइड से भी हम इसे स्ट्रेट कर देते हैं। अब हम इसका टॉप पार्ट कट कर लेंगे। जे मैंने पहले ही अपना पैटर्न कट करके रखा हुआ था, उसको ही यूज़ करके हम इसकी कटिंग करने वाले हैं। इस पैटर्न की वीडियो मैंने पहले डाली हुई है, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो मैं इस पैटर्न को रख के इसमें मैंने मार्जिन भी साथ में लिया है, तो ऐसे ही हम इसे कट कर देंगे। ऐसे ही हम इसके साइड के 2 पोर्शन निकाल लेते हैं। मैं पहले ऑल पिन से इसे सिक्योर कर लेते हैं और उसके बाद हम साइड में से इसे कट कर देंगे। जो मैंने वैसे ही आधा इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, बाद में हम इसे कट कर देंगे स्टिच करने के बाद। इसे कट करने के बाद हम इसका बैक पार्ट कट करेंगे। जो बैक पार्ट के लिए हमने
लेंथ ले ली है। हमने 14 इंच की रेडी लेंथ रखनी है, तो 15 इंच पे हमने मार्किंग कर ली है। नीचे से सीधा करने के बाद अब हम इसका शोल्डर देख लेते हैं कितना आता है हमारा फ्रंट का। उसी मेज़रमेंट के हिसाब से हम बैक का शोल्डर भी हम कट कर लेंगे। ये हमारा डीप नेक है, इसलिए हमें ऊपर से भी स्ट्रेट लेना है। अगर हमारा नेक छोटा हो तो हम इसे डाउनिंग भी करते हैं। अब हमें इसकी शेप देखकर नीचे से हम जितनी हमारी कमर है उस पे 1 इंच एक्स्ट्रा करके ये हमारी फिटिंग की सिलाई आएगी। और ये हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे 1.5 इंच। अब हम फ्रंट का मेज़र कर लेते हैं, हमारा साइड का पोर्शन कितना था उसके हिसाब से हम इसे कट कर देंगे। ये हम इतना हम बैग में उठा देंगे। जो हमारा 1 से आधा से 1 पौना इंच का आया है उठाव। ये हम जहाँ हमारी प्लेट ख़त्म होगी वहाँ पे हम मैच कर देंगे। अब हम नीचे से भी कट कर देते हैं जैसे। ये हमारा बैक और टॉप पार्ट कट हो गया है। अब हम इसे ऐसे ही इनर पे सेट करके इनर के फैब्रिक को भी कट कर लेते हैं। अब हमारी कटिंग पूरी हो जाएगी। बैक पार्ट को भी हम ऐसे ही रख के कट कर देंगे। इसे कट करने के बाद हम अपनी स्टिचिंग की ओर चलेंगे। जो मैंने इनर के फैब्रिक पे पेस्टिंग चिपका ली है, इससे हमारी नेक की फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। और हम इसे पहले नेक ड्रा कर लेते हैं। पेस्टिंग चिपकाने के बाद नेक ड्रा करने के बाद हम इस पे स्टिच लगा लेंगे। ये हमने पहले बैक नेक पे तैयार किया है, ऐसे ही हम फ्रंट नेक को भी तैयार करेंगे। फ्रंट नेक को तैयार करने के बाद हम मेन फैब्रिक से मेन फैब्रिक के साइड के पोर्शन को जोड़ेंगे और इनर वाले फैब्रिक से इनर वाले फैब्रिक को जोड़ेंगे। जी हम ऐसे इसे स्टिच करेंगे हल्के हाथ से रखते हुए। इसे हम खींचेंगे नहीं तो हमारा फैब्रिक बड़ा या छोटा हो जाएगा। ऐसे हल्के हाथ से हम स्टिच करेंगे और स्लोली स्टिच करेंगे ताकि हमारी शेप प्रॉपर आए। ये हमारी प्लेट्स हैं, इसे भी हम इनविजिबल तरीके से ही स्टिच करेंगे। पहले हम फ्रंट नेक को तैयार कर लेते हैं। ऐसे हम मेन फैब्रिक को भी अटैच कर लेते हैं। मेन फैब्रिक को भी हम हल्के हाथ से ही दबाते हुए अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद हम बैक की प्लेट्स डालेंगे। ये देखिए हम इसे ऐसे रख के मेन फैब्रिक को भी ऐसे हम साइड को फोल्ड कर लेंगे। अब हम प्लेट पे स्टिच लगा लेते हैं। पहले हम पक्का कर लेते हैं इसे, ऐसे हम स्टिच लगा लेंगे। ऐसे हम दूसरी प्लेट भी स्टिच करेंगे। हम फ्रंट का नेक भी साथ में रेडी कर लेते हैं। जी हम इस पे बैठी हुई सिलाई लगा लेते हैं अंदर की ओर को। बैक नेक पे भी हम ऐसे ही लगाएंगे
दोनों नेक हम ऐसे ही रेडी करेंगे। जो हमारा फ्रंट नेक तैयार हो जाएगा ऐसे। इस तरीके से हमें नेक पे तुरपाई नहीं करनी पड़ेगी। अब हम दूसरी प्लेट भी डाल लेते हैं। ये देखिए हमने कैसे फोल्ड किया है फैब्रिक को। अब हम इसे भी स्टिच को पक्का करके स्टिच कर देते हैं प्लेट को। ये हमारे दोनों पार्ट तैयार हो गए हैं। ये हमने फ्रंट में लेस अटैच कर ली है और शोल्डर भी ज्वाइंट कर ली है। ये देखिए कप कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। अब हम इसे नीचे से भी स्टिच कर लेते हैं। इसे हम पहले कच्चा कर लेते हैं। कच्चा करने के बाद हम इसके साथ अम्ब्रेला शेप को जोड़ेंगे, नीचे वाली शेप को। उसे हम ऐसे मेज़र करके हाफ में से अटैच करना स्टार्ट करेंगे। जितना हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा होगा साइड में निकल जाएगा। वैसे तो हमारा जो पूरा आएगा क्योंकि हमने प्रॉपर लिया है। ये हम पहले सेंटर में एक पिन लगा लेते हैं। पिन लगाने के बाद हम इसे स्टिच करेंगे क्योंकि फेंडी सिल्क का फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा फिसलता है। अब हम इसे स्टिच लगा लेते हैं। स्टिच लगाते हुए वक्त हम पिन्स को निकालते जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे। दोनों साइड से हम ऐसे स्टिचिंग लगा लेंगे। दूसरे पार्ट पर भी हम स्टिच कर लेते हैं। ये सिलाई हम डबल लगाते हैं। डबल करने के बाद हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। प्रिंसेस कट में हम फिटिंग जितनी हमारी रेडी आती है उतनी ही लेते हैं। हम 1 या आधा इंच ही लूजिंग लेते हैं, नहीं तो हमारी फिटिंग ज़्यादा लूज़ हो जाती है। हम कमर में ही लूजिंग लेते हैं, चेस्ट में नहीं लेते। अब हम स्टिच लगा लेते हैं जितनी हमने फिटिंग पे मार्किंग की थी। स्टिच लगाने के बाद हम नीचे से आधा इंच का ही मार्जिन लेंगे। इस स्टिच को कंप्लीट करने के बाद हम इसकी नीचे से पट्टी तैयार करेंगे क्योंकि यह अम्ब्रेला हमारा राउंड में होता है घेर, तो इसे हम ऐसे फोल्ड कर नहीं सकते। उसके लिए हम पहले पट्टी तैयार करेंगे नीचे को। अगर हम लेस लगाएंगे तो ऊपर से हमारे स्टिच से अच्छे नहीं आएंगे, तो हम नीचे को इनर की पट्टी लेंगे। मैंने 3 से 4 इंच की पट्टी ली है, उसे हम डबल करके लगा लेंगे। इस पट्टी को हम ऐसे डबल करेंगे और पट्टी पहले हमने एक बार अटैच कर ली है बैक पार्ट से सीधी ओर को। अब हम नीचे एक छोटी लेस रखेंगे, ऊपर से हम चौड़ी लेस रख के इस पट्टी को तैयार कर लेंगे। इससे हमारी लेस भी अच्छी लगेगी और हमारे स्टिचिंग में जो खिंचाव भी नहीं आएगा। ये हम ऐसे दोनों स्टिच कंप्लीट कर लेंगे।
हम इसकी स्लीव्स तैयार करेंगे। इससे हम ऐसे पक्का कर लेंगे। स्लीव्स के लिए भी हमने ये पट्टी ले ली है फ्रंट के लिए, ये 5 इंच चौड़ी पट्टी ली है मैंने। ये डबल होकर 2.5 इंच रह जाएगी। ये हमने इसके बीच में ऐसे रख ली अपनी स्लीव्स और ऐसे हम एक स्टिच लगा लेंगे। इससे हमारी जो ये स्टिचिंग है इनविजिबल लगेगी। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। ऐसे हल्के हाथ से हम अपनी स्लीव्स को निकाल लेंगे। अब हम इस पे बैठी हुई सिलाई लगा देते हैं। अब हम स्लीव्स पे पहले एक छोटी लेस फ्रंट में अटैच करेंगे और उसके साथ में हम 3 चौड़ी लेसेस अटैच करेंगे। मैंने एक अटैच कर ली है, अगली 2 भी हम ऐसे ही अटैच कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट भी अटैच कर लेते हैं और ऐसे ही एक और अटैच करके हम स्लीव्स को अपनी कुर्ती के साथ अटैच कर लेंगे। इसके बाद हमारी कुर्ती रेडी हो जाएगी। ये इसकी फाइनल लुक आई है कुर्ती की और इसका फुल घेर है। उम्मीद है कि आपको इस प्रिंसेस कट सूट की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप किसी और कुर्ती, सूट या नेक डिज़ाइन का ट्यूटोरियल देखना चाहती हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।